यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। काफ़ी टूरिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताजमहल जाने के लिए, इसीलिए इसको ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास शुरू होता है, जहां ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाता है और आगरा के बाहर कुबेरपुर में ख़त्म होता है आगरा इनर रिंग रोड पर। ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद। यूपी गवर्नमेंट की यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सप्रेसवे को अगस्त 2012 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। नोएडा और आगरा के बीच ट्रैवल टाइम 4 घंटे से कम होकर 1.5 घंटा हो गया है। इसको 3 फेजेस में बनाया गया था। पहला फेज 48 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच था ग्रेटर नोएडा से जेवर विलेज तक, यहीं जेवर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा फेज था जेवर विलेज से मथुरा के बीच 61 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, और तीसरा फेज था 56 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच मथुरा और आगरा के बीच। 12,839 करोड़ रुपए लगे इसको बनाने में। लोकल एरियाज में और स्लो ट्रैफिक के लिए 13 सर्विस रोड्स भी बनाई गई हैं 168 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ। वे साइड एमिनिटीज जैसे रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप्स और रेस्ट स्टॉप्स भी बनाए गए हैं। ये जेवर टोल बूथ है। गाड़ियों का टोल पूरे रूट के लिए है 415 रुपये और ट्रक्स के लिए है 1295 रुपये। राउंड ट्रिप के लिए 665 और 2070 रुपये। एक्सप्रेसवे की कुछ डिटेल्स। पेवमेंट कंक्रीट से बनी है। एक डायरेक्शन में 3 लेन्स हैं और एक्सपैंड करके 4 लेन्स की जा सकती हैं। हर लेन 3.75 मीटर चौड़ी है। लगभग 5 लाख पेड़ भी लगाए गए हैं एक्सप्रेसवे के साथ। पूरे रूट पर 7 इंटरचेंजेस, 146 अंडरपासेस और 44 ब्रिजेस हैं। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है और राइट लेन सिर्फ ओवरटेक करने के लिए रिजर्व की गई है। NH-44 जो पुराना दिल्ली आगरा हाईवे है काफ़ी कंजस्टेड हो गया था, इसीलिए एक्सप्रेसवे को बनाया गया कंजस्शन और पोल्यूशन कम करने के लिए। 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी इसके साथ लिंक होता है आगरा इनर रिंग रोड के जरिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा क्लेवरलीफ इंटरचेंज के साथ। गौतम बुद्ध नगर में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के सामने बनेगा, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। यमुना एक्सप्रेसवे जब से खुला है तब से इसके आसपास काफ़ी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को मिलाकर। सेफ्टी फीचर्स। पूरे एक्सप्रेसवे पर मेटल बीम क्रैश बैरियर्स हैं दोनों साइड पर और मीडियन में वायर फेंसिंग लगाई गई है। रात में आसानी से ड्राइव करने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड मार्कर्स भी लगाए गए हैं हर लेन पर। जनरली लंबे हाईवेज में स्ट्रीट लाइट्स इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि उसको इंस्टॉल और मेंटेन करने का खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, इसीलिए रिफ्लेक्टिव मार्कर्स ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये गाड़ियों की हेडलाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे लेन्स काफ़ी क्लियर दिखती हैं दूर तक। स्ट्रीट लाइट्स सिटी रोड्स पर ज़्यादा यूजफुल होती हैं। एक्सप्रेसवे पर हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया है जिसमें हर 5 किलोमीटर की दूरी में CCTV कैमराज, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम्स, स्पीड रेडार्स और व्हीकल रिकग्निशन सिस्टम लगा है। मीटरोलॉजिकल सिस्टम भी है वेदर फोरकास्ट के लिए। फॉग का टाइम सबसे खतरनाक होता है एक्सप्रेसवे पर। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस भी इंस्टॉल किए गए हैं दोनों साइड्स पर। स्पेशल टीम्स 24 घंटे पेट्रोलिंग करती हैं एक्सप्रेसवे की। हर 25 किलोमीटर की दूरी पर एक पेट्रोल वैन तैनात की जाती है। इसका मतलब एक्सप्रेसवे पर कहीं भी इमरजेंसी होती है तो एक टीम साइट पर 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी मदद के लिए। ये वैन्स कस्टम बिल्ट होती हैं जिसमें सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स के साथ फर्स्ट एड भी मौजूद होता है। इंडिया में पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लैंड हुए थे 2015 में। ये ड्रिल कंडक्ट की गई थी ताकि इमरजेंसी में इस पर फाइटर जेट्स लैंड कर सकें। इसकी सक्सेस के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच प्रॉपर रनवे बना दिया गया इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। YEIDA के अंडर 2689 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया आता है। 584 स्क्वायर किलोमीटर का फेज 1 है जिसमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर आते हैं। इसमें अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, नए सेक्टर्स और एरियाज बनाए जा रहे हैं। इसके पूरा होने पर फेज 2 का काम शुरू होगा। ये 2105 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे के सामने जेवर विलेज के पास बनाया जा रहा है। ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नोएडा से 56 किलोमीटर आगे। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।